हेलो मित्रों, जय श्री कृष्ण। क्या मनुष्य का मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व रहता है? तो उत्तर है हाँ। जैसे मोबाइल की छोटी सी चिप में बहुत कुछ कोडिंग रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा का एक तत्व होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही पैदा, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का कभी नाश नहीं होता, किंतु जब शरीर में अधिक टूट फूट या बेकार हो जाता है और वह अधिक कार्य करने के लिए उपयोगी नहीं होता, तो ऊर्जा का यह तत्व जीव आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के समय यदि उस आत्मा में बहुत अधिक जिज्ञासा, आशाएं, काम वासना और इच्छाएं होती हैं, तो वह सब उस आत्मा में केंद्रित हो जाती हैं और कोडिंग हो जाती हैं। जैसे पानी की प्यास लगना, आत्मा इन सब की मांग करती है। शरीर न होने के कारण उसे बहुत अधिक पीड़ा होती है। इसे ही नरक कहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके मुख में तुरंत गंगा जल डालने के लिए कहा जाता है। मित्रों, भगवत गीता के अनुसार जीव आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो सोचिए, देवताओं की आत्मा का फिर नाश कैसे हो सकता है? देवताओं की आत्मा हमेशा अमर होती हैं और परम शांति को प्राप्त करके विश्व के एक हिस्से को अपने मंडल के रूप में विकसित कर देती हैं, जिसे वह उनके लोक के नाम से जानते हैं, जैसे विष्णुलोक, चंद्रलोक, मित्रों इत्यादि। मित्रों, हम जिन जिन देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, भगवत गीता के अनुसार वे देवता हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और मृत्यु के पश्चात हमें शांति प्रदान करने के लिए अपने लोक में स्थान भी देते हैं। किंतु इस दरमियान यदि किसी चीज़ की इच्छा होती है, तो उस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए श्राद्धों के रूप में दिया जाता है। अतः श्राद्धों को शिद्दत के साथ करना चाहिए और फिर कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की प्राप्ति होने वाली होती है, तो हम सुखपूर्वक पुनर्जन्म प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो मनुष्य परमात्मा को भजते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तथा किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, सदैव सबके कल्याण की भावना रखते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होकर परमात्मा में समा जाते हैं और पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करते, वह परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, आत्मा की यात्रा में आपको पुनर्जन्म एवं सूक्ष्म शरीर के बारे में कई घटनाओं को शेयर करूंगा और आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करें। देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका कल्याण हो।